आज हूं धौलपुर में बसपा के उम्मीदवार है विधानसभा चुनाव में रितेश शर्मा हमारे साथ है, काफी प्रभाव रखते हैं। रितेश जी, इस बार विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें धौलपुर में क्या मुद्दे हावी रह सकते हैं जिन पर ये चुनाव प्रभावित रहेगा? राष्ट्रवाद, आई थिंक यही मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के अंदर तो राष्ट्रवाद ही रहता है। अभी राष्ट्रवाद का मुद्दा बता रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर कह सकते हैं राष्ट्रवाद को भाजपा जोड़ा जाता है मोदी से, क्या भाजपा को फायदा रहेगा? देखिए, ये तो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि राष्ट्रवाद, ऐसा ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ही राष्ट्रवाद का अर्थ मोदी जी हो गए जी। हाँ, लेकिन यस, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल हालात उनके फेवर में दिख रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। धारा 370 राम मंदिर का निर्माण, ये भी प्रभावी रहेंगे क्या? ये तो जनता की नब्ज है, इस बारे में नहीं कह सकता कि इन चुनावों में क्या। बाकी ऑफ कोर्स राष्ट्रवाद है, विकास विकास हुआ है 10 साल के अंदर, अंतर आया है, देश के चलने के तरीके में अंतर आया है, तो इन चीजों को जनता देख रही है। ठीक है, यहाँ पर आप विधानसभा चुनाव लड़े, पूरे जिले में चारों ही कांग्रेस के विधायक हैं, तो विधायक को जब जीते विधानसभा में, तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? क्या जनता का रुख बदलेगा या स्टैंड रहेगा? आपने राष्ट्रवाद तो कहा है, लेकिन जनता बहुत होशियार है ना। गए वो जमाने कि कोई ठेकेदार जिम्मेदारी ले लेता था कि जिता दूंगा जी, वो जमाने गए। जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक से निर्णय लेना जानती है जी। विधानसभा चुनाव एक तरीके से लोकल चुनाव है जी। वहां वो प्रत्याशी की शक्ल भी देखते हैं, प्रत्याशी है कौन जी, थोड़ी बहुत पार्टी भी देखते हैं, थोड़ा बहुत प्रत्याशी देखते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव मुझे लगता है क्योंकि एक नेशनल इलेक्शन है, तो मेरा मानना यह है कि कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी को वेटेज जनता देती है। कैंडिडेट ज्यादा पार्टी को बैठे मिलेगा, रितेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं, बसपा लीडर। रितेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अगर राजनीतिक समीकरण धौलपुर का वो क्या कह रहा है? जनता का फीडबैक आपको लगातार मिलता ही है कि किन मुद्दे जनता पसंद क्या करती है? बेरोजगारी है, और कोई मुद्दे हैं, विकास है, या राष्ट्रवादी आगे रहे? थोड़ा बहुत विकास, कुछ जातिवाद, कुछ गुटबाजियां, अलग अलग चीजें हैं, पार्टीबाजी है, तो हर चीज कुछ ना कुछ असर डालती है। इस जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या महत्व है, दबदबा उनका राजनीति में? धौलपुर की महारानी है, दबदबा कहो उसको या धौलपुर की महारानी है, प्रभाव है, क्यों नहीं, प्रभाव तो है ही। चारों सीट हार गई भी अलग बात है। अब चारों सीट विधानसभा में, हाँ, उनका मेरे ख्याल से धौलपुर में शायद ज्यादा रुचि ली नहीं थी। धौलपुर रुचि नहीं थी, हाँ, नहीं ली थी। जब भाजपा लगातार लोकसभा का चुनाव है धौलपुर से जीत रहा है भारतीय जनता पार्टी, और करौली से चुनाव आ रहा है, इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा धौलपुर से जीतेगा? लोकसभा की कह रहे हैं? जी, लोकसभा की। हाँ, वही तो मैं समझाना चाह रहा था कि विधानसभा के रिजल्ट्स अलग, विधानसभा के रिजल्ट से अपन लोकसभा के रिजल्ट्स को रिलेट नहीं कर सकते जी। क्योंकि जैसे चारों सीट एक ही भाजपा की नहीं आई जी, लेकिन विधानसभा के अंदर लास्ट टाइम बीजेपी प्लस थी जी। तो इसलिए धन्यवाद। ये थे रितेश शर्मा, बसपा के लीडर है, पूर्व सभापति रहे। साफ तौर पर कहना राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव होगा, और इसमें आपको जो विधानसभा का परिणाम है ये बदलाव नजर आएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत